राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने, विधानसभा अलग अलग प्रदेश की जितनी भी है वहाँ पे चुनावी जो हलचलें हैं वो भी देखने को मिल रही है। और इसी साल विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में जनसभाएं, नेताओं के दौरे भी बढ़ गए हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई मौजूद है, जिन्होंने सर्व समाज जो सद्भावना यात्रा है वो शुरू की है नेहड़ इलाके से। जालोर जिले से अलग होकर जो सांचौर जिला बना है, जिसका नेहड़ इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है, जहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे तो इन इलाकों में मूलभूत सुविधाएं भी हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। और लगातार, क्योंकि सांचौर से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं हीरालाल जी, तो उनसे बात करते हैं। हीरालाल जी, इस यात्रा का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य रखा गया है, किस तरह की यात्रा है? यात्रा सभी लोगों को मिल करके भाईचारा बनाने की यात्रा है। सद्भावना का मतलब यात्रा और आपसी प्रेम भाव, सभी जातियों को एक साथ में बैठ करके, गांव में अपनी सभी जातियां होती है वो बैठ के फैसला करते हुए इस तरीके का सभी समाज को साथ रह करके अपना आगे बढ़ाना चाहिए। नेहड़ इलाका मेरा जो है ये पूरा मेरे दिल से जुड़ा हुआ नेहड़ इलाका है। आज से 25 साल पहले मैं 93 से लेके 2003 तक मैं यहाँ एमएलए था। ये गांव के लोग बैठे हैं। नेहड़ इलाके में पानी की पहले इतनी समस्या थी, नहर तो बहुत बाद में आई है, 6 में आई है। मैं था 2003 तक 6 में नहर का पानी आया है। उससे पहले ये अजय सिंह जी बैठे हैं, इनको पूछ लो। यहाँ सूतड़ी के अंदर GLR बना हुआ था, पानी ऊपर से हमेशा गिरता था और उस जोरादार उधर उस साइड में सुराबा का पानी आता था, तो सारे जगह नेहड़ के अंदर उस टाइम पानी आता था। आज पिछले 5-7 साल से पानी की इतनी समस्या है कि हर गांव के लोगों को 15,000 रुपये में 1500 रुपये में एक टैंकर डलाना पड़ता है। अब एक टैंकर अगर कोई 1500 में, किसान कहाँ से डलाएगा बताओ? रोज़ का एक टैंकर तो लग ही जाता है, तो बड़ी मुश्किल होती है। ये बड़ा समस्या है। ये पूरा इलाका जो नेहड़ इलाका है, ये हमारे अशोक गहलोत जी, मैं 93 से 98 तक विधायक था और वो हमारे प्रदेश के कुछ अध्यक्ष बने थे। तो उस टाइम में वो यहाँ पे आए थे। होती गांव में एक आग लगी थी। होती गांव मेरे को फ़ोन आया कि होती गांव में आग लगी, वहाँ देखने जाना है। तो आ जाओ साहब, रोड बड़ी ख़राब है, भाई देखना तो पड़ेगा। रोड के खड्डे थे, इतने थे, तो वो रोड पे गए। फिर मेरे को कहा, यार मेरी कमर तूने पूरी तोड़ दी। मैंने कहा साहब हमारे लोगों का काम हो जाएगा, और वाकई काम हुआ। 98 में वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनते ही मैंने कहा, बजट सेशन आया, मैंने कहा साहब वो होती गांव गए थे, वो समस्या याद है हमारे वहाँ, तो सारी यही समस्या है। उसमें बजट भाषण में ये बात जोड़ा था कि जालोर जिले में सांचौर तहसील नेहड़ इलाके को विभिन्न योजना से जोड़ करके और विकास किया जाएगा। जब जाकर के यहाँ बिजली, पानी और आपके सड़कों का, पहले यहाँ सड़कें कहाँ थी? मैं 93 का चुनाव लड़ा जब, तो सड़क थी नहीं यहाँ पे। आड़ेसा से आगे सड़क ही नहीं थी। आज गांव-गांव जो सड़क बनी उस टाइम, जो उनकी योजना की वजह से, तो वो उस वजह से आज भी मेरा प्रेम जो है यहाँ के लोगों के साथ है। मैंने इनका काम किया है, इनका दुख दर्द देखा है, मेरे मन में इनके प्रति भावना है, इसलिए मैंने ये यहाँ से सद्भावना शुरू की है। नेहड़ इलाके से मालासर मठ से शुरू की है। मालासर मठ से आज यहाँ अभी सूतड़ी पहुँचे हैं। सूतड़ी से रात को वहाँ पे जागरण है खासरवी मंदिर पे, और मंदिर पे जागरण, खाना वहाँ पे करके विश्राम करेंगे वहीं मंदिर में। और उसके बाद कल दूसरे दिन आगे चलेंगे, जो आडेसा जाके करेंगे। आडेसा से बाद में जाएंगे दूसरे दिन 7 तारीख को चितलवाना, और चितलवाना से वापस सेवाड़ा होके घूम के आएंगे डेढ़वा, और 9 तारीख को रात को पहुँचेंगे सांचौर। ये पूरी यात्रा पैदल चल के कर रहे हैं? पैदल। इस उम्र में पैदल चलना भी कठिनाई होती होगी? मैं तो 5-6 किलोमीटर रोज़ चलता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे कोई चलने की प्रॉब्लम नहीं है। मगर थोड़ा धूप होती तो थोड़ा इसलिए ये रेस्ट करना पड़ा। बाकी मैं तो
2 घंटे में ये सफ़र पूरा किया है। 15 किलो 8 किलोमीटर कितना है? 9 किलोमीटर है। 10:15 बजे वहाँ से शुरू हुए, 12 बजे यहाँ पहुँच गए। कैसा लोगों का फीडबैक कैसा मिला यात्रा को? लोगों के बड़ा प्रेम है, लोगों का फीडबैक नहीं, प्रेम है। प्रेम से लोग आ रहे हैं, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। मेरा नाम सुन करके सोशल मीडिया पे मैंने बात डाली थी, कई मेरे को ओढ़वा भी देते क्या, हमारे को तो आपने फ़ोन ही नहीं किया। मैंने कहा यार सोशल मीडिया पे डाल दिया, अब इसमें फ़ोन में क्या करूं आपको, फिर भी आपका प्रेम है और आप आए हैं, दूर दराज से सब गाँव के लोग आए हैं। वो आप देख लो, इन गाँवों से लोगों को, इन लोगों को पूछो कि वाकई इनके क्या समस्या है और इस समस्या का समाधान कैसे होगा, वो भी ढूंढेंगे। आपने कहा सद्भावना यात्रा सद्भावना के लिए निकाली जा रही है, क्या सद्भावना में कोई कमी आई है क्या यहाँ? अब वो बातें करने की नहीं है। सद्भावना में ऐसा होता है, सद्भावना जिस तरीके की वातावरण होता है ना, आपसी भेदभाव होता है, समाज के अंदर भेद होता है, वही सद्भावना, वही बिगाड़ा होता है। मैं जिस टाइम था, मेरे साथ में 37 वर्ण के लोग, ये लोग गांव के लोग बैठे हैं, इनको पूछ लो, 37 वर्ण के लोग मेरे साथ रहते थे। अब जो माहौल अलग हो गया है, वो आज विषय नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं करूँगा। अभी जो मामला है हमारा, तो सद्भावना यात्रा जोड़ना, भाईचारा जोड़ना। मेरा मकसद है आपसी भाईचारा बनाए रखें। आपसी भाईचारे के साथ साथ इस यात्रा को क्या राजनीतिक रूप भी देखते हैं आप? मैं इसमें राजनीतिक रूप नहीं है, मैं इनकी समस्या का समाधान का ज़रूर देखता हूँ। समस्या का समाधान का ज़रूर देखता हूँ कि इनकी समस्या का समाधान हो, प्रेम भाव बढ़े, आपसी भाईचारा बढ़े, यही चीज़ देखता हूँ। नेड़ आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, ऐसे कई इलाके होंगे जहाँ पानी पीने को नहीं है। नहीं है, मैं कह रहा हूँ 1500 रुपये में गाँव, हर गाँव में टैंकर डलाते हैं, ढाणी ढाणी में टैंकर डला रहे। मैं पिछले 1 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, यही तो समस्या देख के मैंने ये निर्णय किया कि भाई इनके साथ तो घूमना पड़ेगा। नहीं तो अब कभी भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस की आई, अभी आपकी सरकार है कांग्रेस की, फिर भी इन लोगों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता? तो मैंने कहा ना साहब, समस्या का समाधान निकालने वाला आदमी चाहिए। मैं था जिस टाइम पानी आता था, ये गांव वाले बैठे, इनको पूछ लो, मेरे को मत पूछो। कोई गांव ऐसा नेड़ का नहीं था जहां पानी नहीं आता था, ये तो इनसे पूछ लो, मेरे से क्यों पूछो। अभी तो पानी नहर में है और नहर का तो सिस्टम है, नहर के सिस्टम में पानी नहीं आता तो फिर पानी तो उस टाइम तो मैंने कुओं से पानी मंगाता था। मेरे को एक एक योजना का पता है कि यहाँ सूतली में टाँपी से पानी जुड़ा हुआ था और खेजड़ियाली में जुड़ा हुआ था बेड़िया से, और उस साइड के इलाके नलदरा से लेके उधर तक जोरादर तक था, वो सुरावा का पानी था। मेरी एक एक योजना मुझे पता है, और इस योजना के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने हमारे को बहुत पैसा दिया था उस टाइम, और वो पैसे दिए थे जब ही तो काम हुआ था। भाजपा के राज में भी विधानसभा में मैंने बहुत हल्ला किया था इस नेड़ के इलाके पानी के लिए। एक बार बहुत मेरे को गुस्सा आ गया तो मैंने वो माइक तोड़ दिया था। तो भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भैरू सिंह जी ने चीफ इंजीनियर को बुला करके कहा कि यार ये क्या कर रहे हो आप, एक आदमी आप, तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं लोगों की समस्या के लिए, हर बात के लिए हमेशा डेलिकेट रहता था, उनकी समस्या का समाधान कैसे हो, वही मेरा कार्यक्रम था। अंतिम सवाल पे आते हैं, चुनाव लड़ने के लिए टिकट की दावेदारी की है आपने? वो चुनाव की टाइम की बात करेंगे, इसी साल होने हैं चुनाव, जब चुनाव होंगे, जब चुनाव की बात करेंगे। अब तो चुनाव की बात है नहीं, अब तो मैं सिर्फ भाईचारा की बात कर रहा हूँ। अब जो मैं माहौल जो है वो शुरू है, चुनावी माहौल शुरू होगा, मगर मैं भाईचारा की बात करता हूँ। अभी सिर्फ सब सद्भावना यात्रा कर रहे हैं। सद्भावना यात्रा।